हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल पर कवर जो न्यूज है उसको देख ही लिया होगा। देखिए, कोविशील्ड जो महामारी आई थी हमारे देश में कोरोना की, तो कोविशील्ड ने जो टीका लगा था सभी को, खून का थक्का जो उससे बन रहा है, क्या ये खबर सही है गलत है, इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस न्यूज को देखते हैं। देखिए, एजेंसी लंदन पब्लिश्ड बाय निर्मल कांत 30 अप्रैल को की ये खबर छपी हुई है 6:05 सुबह मॉर्निंग की। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि कंपनी ने खुद माना है, ठीक, ब्रिटेन की हाई कोर्ट में पेश दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका जो कि कोरोना की दवाई बनाने वाली कंपनी थी, उसने साइड इफेक्ट की बात कबूल की है और वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को स्वीकार करने की बात भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियां और बुरे प्रभाव के दावों का विरोध कर रही है। यह खबर भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में बात कबूली है कि जो इससे साइड इफेक्ट हो रहा है वो क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए, अमर उजाला ने भी इसको न्यूज को जो है यहाँ पर कवर किया है। वैक्सीन से बनने वाले जो एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में पहली बार माना है कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से टीटीएस जैसी दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की एक वजह बनती है और इससे जो है व्यक्ति पीड़ित हृदय गति, स्ट्रोक, हृदय गति का थम जाना, ये सब चीजें इससे होती हैं। ठीक, ब्रिटेन में हाई कोर्ट में पेश दस्तावेजों से एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट की बात कबूल की है। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियां और बुरे प्रभावों के दावों का विरोध कर रही है। मतलब कंपनी ने ये बात स्वीकार नहीं करी है कि जो इससे होने वाली बीमारियां और उसके बुरे प्रभाव हैं, उसके जो दावे किए जा रहे हैं उनको कंपनी खारिज कर रही है। यह खबर भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां कोविड-19 के प्रसार के दौरान बड़े पैमाने पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, विदेशों में ये जो वैक्सीन है ये वैक्स जेवरिया ब्रांड के नाम से भी बेचा गया है। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से हासिल लाइसेंस के तहत देश में इस वैक्सीन का उत्पादन किया था। ठीक है, और सिर्फ भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में ही नहीं इस्तेमाल किया गया बल्कि दुनिया के कई देशों में इसका निर्यात किया गया। कोविशील्ड के अलावा इस वैक्सीन को कई देशों ने वैक्स जेवरिया ब्रांड नाम से भी बेचा गया था। एस्ट्राजेनेका पर यह मुकदमा जेमी स्कॉट ने दायर किया है ना। जेमी स्कॉट एक कंपनी है, उसने जो इस टीके को लेने के बाद ब्रेन डैमेज के शिकार हुए थे। कई परिवारों को भी दुष्परिणाम यहाँ पर देखिए, हम किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर उल्टे सीधे ऐड भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने मुआवजे की मांग, तो कंपनी से मुआवजे की मांग की जा रही है और कंपनी ने स्वीकारोक्ति के बाद अब मुआवजा मांगने की संख्या जो है बढ़ गई है। भारत में भी जो है इस तरह की डिमांड अब आ सकती है कि हमें भी प्रॉब्लम हुई, हमें प्रॉब्लम। आपने देखा भी होगा, एक टीवी रिपोर्टर थे जो उस समय खत्म हो गए थे, एक बहुत फेमस जो थे। भारत में भी शुरू हो सकते हैं मुकदमे। भारत में कोविड के बाद ऐसी मौतों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है जिसके कारण स्पष्ट पता नहीं चला था। इनसे अधिकांश को किसी न किसी शारीरिक समस्या से जोड़कर देखा गया और सरकार व स्वास्थ्य जगत ने कभी नहीं माना कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण ऐसा हो सकता है। अब कंपनी की स्वीकारोक्ति के बाद भारत में भी मुकदमों का दौर शुरू होने की संभावना है। खून का थक्का जमने की बीमारी का कारण बन सकते हैं कुछ टीके। ठीक, विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि कुछ टीकों के इस्तेमाल के बाद दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस की स्थिति बन सकती है। उनका यह बयान फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की ओर से अदालत के समक्ष उस स्वीकारोक्ति के बाद आया है कि उसकी ओर से विकसित की गई कोविड वैक्सीन कोविशील्ड या वैक्स जेवरिया कुछ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकती है। देखिए, कुछ मामलों में तो ज्यादा बड़ा पैनिक की बात नहीं है। कुछ ऐसे दिक्कत होती है, कुछ लोगों का इस तरह से ब्लड जो है इम्यूनिटी पावर सबकी अलग अलग होती है, तो कई बार ऐसी हेरिडिटिकल ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको जो है तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है क्योंकि कंपनी बड़े बड़े डॉक्टर खुद ये मान रहे हैं कि ऐसा कुछ ही केसों में ऐसा हो सकता है। टीटीएस का संबंध मस्तिष्क और अन्य भीतरी अंगों की रक्त वाहिकाओं का थक्का जमने और प्लेटलेट काउंट कम होने की बीमारी से है। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ कोविड रोधी टीके विकसित किए थे। ब्रिटेन की कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार
है ना, कंपनी ने टीके पर गंभीर बीमारियों और मौतों के कारण बनने का आरोप लगाया है। इस प्रकार की रिपोर्ट कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। केरल में नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष जयदेवन ने कहा, हालांकि कोविड टीकों में कई मौतों को रोकने में मदद भी की है। भाई सही बात है, कोविड टीका अगर नहीं होता तो बहुत सारे लोग मर जाते, फिर भी इसके साइड इफेक्ट से इनकार नहीं किया सकता, यही बात भी सच है। लेकिन देखिए जान बचाई ज्यादा की है, और देखिए किसी को अगर साइड इफेक्ट कर जाए एक आध को, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। WHO ने एडेनोवायरस वेक्टर टीके को लेकर कहा है कि इनसे शायद ही कभी ऐसी स्थिति विकसित होती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड नामक कोविड-19 रोधी टीके का उत्पादन किया, लेकिन mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं किया। इसे वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। वैक्सीन में एक चिंपैंजी एडेनोवायरस को संशोधित किया गया, ठीक, ताकि यह मनुष्य की कोशिका में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन ले जाने में सक्षम हो सके, इस तरह से। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।